सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 9 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का शीर्षक है कबीर की साखियाँ और कवि है कबीर दास जी। कबीर दास की जो ये साखी है, ये साखी एक नीति परक साखी है। इनकी प्रत्येक साखी से हमें जीवन के लिए कुछ न कुछ संदेश मिलता है। कबीर के दोहों को इसीलिए साखी कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता यानी जो सुनने वाले होते हैं उनको गवाह बना करके साक्षात ज्ञान दिया जाता है। तो बच्चों चलिए अभी हम एक एक साखी को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। पेज नंबर 48-49। पहला साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान का अर्थ होता है तलवार रखने का कोस। इस साखी में कबीर जी का मानना है कि साधु संतों की कोई जात नहीं होती है, वे तो केवल ईश्वर का ध्यान करने वाले होते हैं। इसीलिए उनके पास जो ज्ञान होता है उसे विनम्रता पूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जब हम तलवार लेने जाते हैं, तलवार लेते समय हमें सिर्फ तलवार का मोल भाव करना चाहिए, उसके म्यान का नहीं। दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। गारी का अर्थ होता है गाली या अपशब्द। इस साखी में कबीर दास जी का मानना है कि यदि हमें कोई गाली देता है यानी कि कोई अपशब्द कहता है और हम पलट कर उसे भी गाली दे दें तो गालियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यदि किसी के गाली देने पर हम मौन यानी कि चुप रहते हैं तो गालियों की संख्या नहीं बढ़ती है। अर्थात कोई जवाब नहीं देते हैं तो गालियों की संख्या नहीं बढ़ती है, वे एक से अधिक नहीं होती है। इसीलिए हमें कभी भी किसी के गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए। तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरे, कर का मतलब होता है हाथ, फिरे मतलब घूमना, जिभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस पंक्ति में कबीर दास जी ने भगवान की भक्ति का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि माला तो कर में यानी हाथ में घूम रहा हो, जीभ जो है मुंह के अंदर घूम रहा हो और मन यदि 10 दिशाओं में भटक रहा हो तो ऐसी पूजा जो है व्यर्थ है। उनके अनुसार मन की एकाग्रता से किया गया पूजा ही सच्चा पूजा कहलाता है। चौथा साखी है, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई, पूरी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। इस पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं कि पैरों के नीचे, तली का मतलब होता है नीचे, पैरों के नीचे पड़े घास को भी कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही घास या तिनका जिसे हम कमजोर समझते हैं यदि उड़कर आंख में पड़ जाए तो बहुत कष्ट देता है। अर्थात हमें कमजोर लोगों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कमजोर व्यक्ति या कमजोर इंसान को ही कभी शक्ति मिल जाता है तो वो हमें कभी गहरा आघात भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अंतिम साखी है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। डारी दे मतलब छोड़ देना, जग मतलब संसार, बैरी मतलब दुश्मन। कबीर दास जी इस साखी में कहते हैं कि यदि व्यक्ति का मन, इंसान का मन शांत और शीतल होता है तो संसार में उसका कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन नहीं होता है। इसीलिए मनुष्य को अपने अंदर के अहंकार का, घमंड का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अहंकार का त्याग करने से ही मनुष्य के स्वभाव में छल कपट नहीं रहता है। उसका हृदय, उसका मन निर्मल और
पवित्र हो जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि इस कविता का अर्थ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कबीर की इस साखी से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें साधु संतों यानी ज्ञानी पुरुष की कभी जाति को नहीं पूछ करके उसके ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। कभी किसी को अपशब्द या गाली नहीं देना चाहिए। मन को एकाग्र करके ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। समाज में सभी को एक समान रूप से देखना चाहिए और अपने स्वभाव को निर्मल और शांत रखना चाहिए। सबके साथ दया का भाव रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर एक नए लेसन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।